प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का आरवी इंडियन पब्लिक स्कूल में के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बोर्ड मास लूसेंट जो मैथ है उस पर आधारित सीरीज़ चलाते हैं। उस सीरीज़ के माध्यम से हमने पिछली क्लास में हमारा बेसिक कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम फिर से उस बेसिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने विभाजकता के नियम तक कवर किए थे, जिसमें हमने 10 तक विभाजकता के नियम कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम 11 से स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, मेरे साथ फिर से सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यहाँ 11 से विभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याओं के बारे में समझेंगे हम जिनको हम देख के ही बता सकते हैं कि वो संख्याएं 11 से विभाज्य हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, समझते हैं इसका नियम क्या है। इसके लिए दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 से भाग होने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसा कि नियम है हमारा कि दी हुई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के स्थानों का अंतर जो है वो या तो 0 हो या फिर 11 से भाग होने पर वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 1331, है ना, 1331, तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है इसमें सम और विषम स्थान कैसे पता करेंगे। जैसे मैंने इनको नाम दे दिया, पहला जो नंबर है वो 1, 2, 3 और 4। तो मेरे जो स्थान है ये हो गए विषम और ये जो स्थान है वो हो गए सम। तो सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़कर इनके बीच का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से भाग हो, तो वो है संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो समझते हैं, या इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जो मैंने संख्या है मेरे पास, इसके एक एक स्थान छोड़कर पहले इन दोनों को प्लस किया, जैसे 1 + 3 और फिर इन दोनों को प्लस किया 1 + 3, तो 4 - 4 कितना हो गया 0, जो कि मेरे नियम के हिसाब से अगर 0 या 11 से भाग है तो फिर ये पूरी संख्या भी 11 से भाग होगी ही होगी। अगर मैं फिर से एक बार एग्जांपल लेना चाहता हूं तो वो इस प्रकार है। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 4 20। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक छोड़कर अंक मैं प्लस करता हूँ, जैसे 3 + 4 + 8 + 3 + 2। यहाँ पे जब मैंने ये अंक लिखे इनको जोड़ूंगा, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 2 20। मेरे अंकों का योग हो गया 20। अब जो मैंने अंक छोड़े हुए हैं उन अंकों का फिर से 6 6 12 4 16 4 20। फिर से मेरे अंकों का योग 20 हो गया। तो जब दोनों स्थानों के सम स्थान और विषम स्थानों के जो अंक थे उनके योग का अंतर कितना आ रहा है
जीरो आ रहा है, तो जीरो आने पर क्या होगा, ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा। इसी प्रकार अगर मैं फिर से कोई एग्जांपल लेना चाहूं, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19, ये आपका हो गया 8 और 3 11, 11 और 2 13, 19 और 13, अंतर हो गया आपका 6, 5 की जरूरत हो। यहां से अगर मैं अंकों का योग निकालूं, 9 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस 5, तो अंकों का योग होगा 9 और 6 15, 15 4 19 और 4 24 माइनस, ऐसे ही अगर मैं 3 और 8 11, 11 और 2 13, अगर इनका अंतर करूंगा तो आएगा 11। सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग जो किया मैंने और फिर उसका अंतर किया, वो आया 11 और 11, 11 से पूर्णतः भाग होती है, तो ये मेरी संख्या भी 11 से पूर्णतः भाग होगी ही होगी। दोस्तों आप सभी को मेरी बात समझ में आई गई होगी, जैसा कि मैंने इसका नियम भी दिखाया और उसके बाद इसको विद एग्जाम्पल से भी समझा दिया है, तो 11 का नियम यहाँ से क्लियर हो जाता है। और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें, ये आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब तक की क्लास में हम लोगों ने विभाजकता के सारे नियमों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे की क्लास में हम जो नंबरों को, हमारे अंकों को लिखने का पद्धति है, जो सिस्टम है, उसको समझते हैं कि किस प्रकार से नंबरों को लिखा जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। नंबरों को जब लिखा जाता है, संख्याओं को लिखा जाता है, तो दो पद्धति होती है यहाँ पे। एक होती है दोस्तों भारतीय अंकन पद्धति, और दूसरी जो होती है दोस्तों वो होती है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। इन दोनों में क्या फर्क होता है और कैसे कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार संख्याओं को हम लिख सकते हैं, वो अभी समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो सिस्टम रहता है वो क्या रहता है दोस्तों कि मैं एक संख्या ले लेता हूँ अपनी तरफ से, ये जो मैंने संख्या ली है दोस्तों, अंक लिए हैं 7 6 4 2 8 6 4 6 8 6 7 6 8 6 4 7 6 8 9, ये जो मैंने दोस्तों अंक लिए हैं, अब इसको समझेंगे कि किस सिस्टम के आधार पर लिखा जाता है। तो जब मैं बात करता हूँ भारतीय अंकन प्रणाली की या फिर भारतीय अंकन पद्धति की, तो इसका जो सिस्टम है लिखने का वो ये सिस्टम है कि जहां से हमारे इकाई का अंक, जहां से अंक स्टार्ट होते हैं, वहां पर सबसे पहले हम 3 अंक बाद ही कॉमा का यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 और 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, और बाकी बचे हुए हमारे अंक हैं, तो इन सब में जो हमारा कॉमा का यूज होगा वो 2 अंक बाद यूज होता है। 2 अंक बाद, यहाँ भी 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 और यहाँ भी। इस प्रकार संख्या को लिखा जाता है। तो भारतीय अंकन जो पद्धति है, इसमें हमेशा जो पहले हमें कॉमा मिलेगा वो 3 अंक बाद मिलेगा, और बाकी जितने भी कॉमा लगाए जाएंगे वो उसके बाद 2-2 अंक बाद कॉमा लगाए जाएंगे। अगर हम कॉमा को देख के ही बता सकते हैं कि ये किस पद्धति के माध्यम से लिखा हुआ है, तो ये भारतीय अंकन पद्धति के माध्यम से लिखा हुआ है। दोस्तों समझते हैं इसको हम किस प्रकार बोल पाते हैं कि किस अंक को कैसे जस्टिफाई किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं इकाई। ये जो हमारा अंक है इसको कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक जो होता है उसको बोलते हैं हम वंश।
दूसरा जो अंक है हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दहाई। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं टेंस। जो हमारा तीसरा अंक है इसको हम बोलते हैं सैकड़ा। दोस्तों इसको बोलते हैं सैकड़ा। सैकड़ा का अंक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हंड्रेड। फिर इसके बाद जो अंक है हमारा, इसको बोलते हैं दोस्तों हजार, और हजार को बोलते हैं थाउजेंड्स। थाउजेंड्स। और इसके बाद जो हमारा अंक आता है उसको बोलते हैं 10,000। 10,000 को बोला जाता है 10,000। 10,000। इसके बाद जो अंक है हमारा, ये आएगा दोस्तों लाख। इसको बोलते हैं लैक्स। इसके बाद जो दोस्तों हमारा नंबर है वो आएगा 10 लाख। मीन्स 10 lakhs। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो आएगा करोड़। मीन्स करोड़, करोड़। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो आएगा 10 करोड़। मीन्स 10 करोड़। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो आएगा दोस्तों अरब। अरब। इसके बाद जो है 10 अरब, यानी कि 10 अरब। इसके बाद जो नंबर है दोस्तों हमारा वो आएगा खरब। मीन्स 10 खरब। खरब यानी कि खरब। इसके बाद जो आएगा 10 खरब, यानी कि 10 खरब। इसके बाद जो दोस्तों हमारा नंबर आएगा वो आएगा नील। नील्स। इसके बाद 10 नील, यानी कि 10 नील्स। इसके बाद जो नंबर है हमारा वो आएगा दोस्तों पद। पद। इसके बाद जो नंबर है हमारा वो आएगा 10 पद। 10 पद। इसके बाद जो नंबर है दोस्तों वो आएगा शंख। इसके जो बाद है सबसे लास्ट में मेरा वो आएगा दोस्तों महाशंख। दोस्तों यहाँ तक हमारी पूरी संख्या है वो कवर होती है, जहाँ तक मेरा मानना है। वैसे काफ़ी कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ तक पहले कभी इन संख्याओं के बारे में सीखा होगा या देखा होगा। दोस्तों सही अच्छे से समझें और सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर करें। दोस्तों यहाँ जो मैंने इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन थी वो मैंने यहाँ पे बता दी, कौन इकाई पे है, कौन दहाई पे है, कौन सैकड़ा पे है, कौन हजार पे है। लेकिन अगर मुझे इस नंबर को लिखना है तो मैं किस के अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो मेरा जो सिस्टम है वो लिखने का ये रहेगा। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको लिखना, यहाँ से स्टार्ट करके और जहाँ हमारे कॉमास होते हैं वहीं तक हमारी वो संख्या बोली जाती है। जैसे यहाँ पे कॉमा है 7 और 6 के साथ में, इसको बोलूंगा मैं 76। यहाँ पे जो मेरे कॉमा है वो है 4 और 2 के साथ, तो मैं बोलूंगा 42। यहाँ पे जो मेरे कॉमा है वो है 8 और 6 के साथ, तो मैं बोलूंगा 86। यहाँ पे जो मेरे कॉमा है वो 4 और 6 के साथ है 46, 86
इसी प्रकार 76, 86, 47, 68, सॉरी यहाँ पे 3 अंकों के साथ में कॉमा है तो इसको 689 बोलेंगे, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार कॉमाओं के अकॉर्डिंग ही संख्या को बोला जाता है, जहां तक कॉमा लगे हुए वहीं तक उस संख्या को सेपरेटली बोला जाएगा। तो समझते हैं दोस्तों, यहां से जो लिखने का तरीका है वो ये मैं पूरा बोलूंगा 76 संख। हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 76 संख है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आएगा 42 पद। 42 पद कंप्लीट जो कॉमाओं के बीच में नंबर होते हैं उसको एक साथ बोला जाता है, ना इसको 4 बोलेंगे ना 2 बोलेंगे, कंप्लीटली इसको 42 बोला जाएगा। इसके बाद जो नंबर है हमारा वो है 86। नील। इसके बाद जो नंबर है दोस्तों वो है 46। और 46 जो है मेरा वो किस में आ रहा है, खरब में आ रहा है, तो मैं इसके साथ लिखूंगा खरब। अगर मैं इसके बाद नंबर पे जाता हूं तो आएगा 86। मेरा जो 86 है वो अरब में आ रहा है, मैं इसके साथ लिखूंगा अरब। इसके बाद जो मेरा नंबर है 76 वो जा रहा है करोड़ के साथ, करोड़ लिखूंगा इसको। अगर अगला नंबर की बात कर रहा हूं मैं 86, ये दोस्तों लाख के साथ में जा रहा है, इसके साथ लिखूंगा लाख। इसके बाद जो लिखूंगा वो मेरा नंबर है 47। 47 जो मेरा नंबर है वो 1000 के साथ है। दोस्तों नंबर थोड़ा इतना बड़ा है कि जगह भी रोड पर कम पड़ गई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन समझने की कोशिश करें। 47,000। इसके बाद जो मेरा नंबर है वो कंप्लीट एक साथ नंबर है, तो मैं एक ही साथ बोलूंगा पूरा का पूरा कि 689। 689 यहाँ जाके मेरा पूरा नंबर कंप्लीट होता है। और यही जो सिस्टम है वो भारतीय अंकन पद्धति के माध्यम से लिखा जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो ही गया होगा, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो होता है ये दो कॉमाओं के बीच में नंबर को लिखा जाता है और एक साथ ही बोला जाता है, जहाँ पे कॉमा में नंबर वो आता है। जैसे अगर मैं इस नंबर की बात करूँ, ये क्या बोला जाएगा एक साथ 76, तो 76 जो है मेरा वो संख में आ रहा है। 76 किसके साथ जा रहा है, संख। इसकी बात करूँ मैं 42, तो मेरा 42 है वो पद में आ रहा है, तो मैं पद के साथ लिखूंगा दोस्तों। अगर यहाँ से बात करूँ मैं 86, तो जो मेरा 86 है वो नील के साथ आ रहा है, तो मैंने नील लिख दिया। फिर यहाँ से 46 जो है वो खरब में आ रहा है, तो खरब लिख दिया। फिर यहाँ से 86 जो है वो अरब के साथ है, तो अरब लिख दिया। फिर 76 मेरा करोड़ के साथ है, तो मैंने करोड़ लिख दिया। और फिर इसके बाद 86 लाख के साथ है, तो लाख आ गया दोस्तों। और 47,000 के साथ है, तो 1000 आया। फिर ये जो लास्ट वाला नंबर है 3 अंकों में एक साथ लिखा हुआ, तो एक साथ पढ़ना होगा 689। यहाँ मेरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। और जो भारतीय अंकन पद्धति है वो इससे ज़्यादा कभी ना पूछती है और ना पूछा है। तो दोस्तों जहाँ तक सिलेबस है आपका ये बिल्कुल से कंप्लीट सिलेबस है। दोस्तों अभी हमने भारतीय अंकन पद्धति को समझा था, तो इसके बाद जो हमारी अंकन पद्धति है वो है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति।
इसके माध्यम से समझते हैं दोस्तों कि आप कहाँ कहाँ कॉमा का यूज़ किया जाता है और किस प्रकार कॉमा को बोला भी जाता है। समझते हैं दोस्तों। एक नंबर ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने नंबर लिया है, इस नंबर के माध्यम से समझेंगे कि इस संख्या को कैसे हम पहचानेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय है। और अभी मैंने पहचान बताई थी कि कैसे भारतीय अंकन पद्धति को हम पहचान सकते हैं। देख के ही संख्या को बता सकते हैं कि जो संख्या हमारे सामने लिखी हुई है वो भारतीय अंकन पद्धति में है या अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में है। तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया था कि भारतीय अंकन पद्धति में जब भी हम संख्या को देखते हैं तो सबसे पहले 3 बार कॉमा लगा होता है, 3 अंक बाद, और फिर उसमें 2-2 अंक बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति की बात है इसमें केवल और केवल 3 अंक बाद ही हम कॉमा का यूज करते हैं। 3 पहले लगाएंगे, फिर भी 3 लगाएंगे, फिर भी 3 अंक बाद, इसके बाद भी 3 अंक बाद, फिर भी 3 अंक बाद, और 3 अंकों के साथ ही हमारा कॉमा रहता है। तो अगर 3 अंक के बाद कॉमा लगाए तो हम देख के बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखा हुआ है। अगर पहले 3 बार और फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगा हुआ है तो हम पहचान के बता सकते हैं कि ये जो संख्या है वो भारतीय अंकन पद्धति में लिखी हुई है। दोस्तों आप समझते हैं कैसे बोला जाता है इस संख्या को। तो इस संख्या को बोलने के लिए सबसे पहले हमारा सिस्टम वही रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। दोस्तों जैसा कि कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा के साथ हम वहीं तक जाएंगे जहां तक कॉमा है, वहीं तक संख्या को बोलेंगे। तो ये कॉमा 3 अंक वाले, इसलिए 10,000 की जगह हम 100,000 तक अपनी संख्या को लेके जा रहे हैं। और 1000 के बाद इसमें आता है मिलियन। इसके बाद दोस्तों 10 मिलियन, इसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। इसके बाद जो हमारा रहता है वो रहता है बिलियन। इसको बोलेंगे 10 बिलियन, 10 बिलियन। इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा 100 बिलियन। बिलियन के बाद हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो कॉमा है 3 अंकों बाद, यहाँ भी 3 अंक बाद, यहाँ भी 3 अंक बाद, यहाँ आएगा 3 अंक बाद, इसका कॉमा यहाँ आएगा 3 अंक बाद, इसका कॉमा यहाँ आएगा 3 अंक बाद। एक और संख्या बढ़ा के एक फिनिश हो जाएगा। बिलियन तक हो गया। बिलियन के बाद आएगा हमारा ट्रिलियन। ट्रिलियन, दस ट्रिलियन, ये हमारा हो जाएगा 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद दोस्तों आता है क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन, ये हमारा हो गया 10 क्वाड्रिलियन, ये हमारा हो गया
100 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन के बाद आता है क्विंटिलियन। क्विंटिलियन, ये 10 क्विंटिलियन, ये आपका 100 क्विंटिलियन। यहाँ तक हमारी संख्याएं कंप्लीट होती हैं, लेकिन बता दूंगा ये जो है ये हजार में रहती है सारी, और ये हमारी ये यहाँ से जो 3 अंक हैं ये मिलियन में रहते हैं। इसके बाद जो हमारे अंक हैं यहाँ पे 3 बिलियन में रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे अंक हैं 3 ये दोस्तों ट्रिलियन में रहते हैं। इसके बाद जो अंक हैं हमारे क्वाड्रिलियन में रहते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे अंक हैं क्वांटिलियन में रहते हैं। इस प्रकार कंप्लीट होता है दोस्तों। अब समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके लिखने का क्या तरीका रहेगा, क्या बोला जाएगा इसको। ये तो इनकी पोजीशन के बारे में हमने समझ लिया कि कौन सा अंक किस पोजीशन के हिसाब से इकाई पे है, दहाई पे, सैकड़ा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। लेकिन अब लिखा कैसे जाएगा वो समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम 3 अंकों का एक साथ बोलने का प्रयोग करेंगे। अगर इनको मैं एक साथ बोलूं तीनों को तो बोलना पड़ेगा दोस्तों 123, 123 हो गया कंप्लीट यहाँ तक। लेकिन ये आ किस में रहा है दोस्तों, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये आ रहा है क्विंटिलियन में। एक 123 क्वांटिलियन हो गया। इसके बाद जो मेरा कंप्लीट नंबर है 476, पूरा बोलूंगा एक साथ 476। 3 अंक कोमा में बंद है तो 3 अंकों को मुझे एक साथ बोलना है 476, 476। दोस्तों ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं क्वाड्रिलियन में। क्वाड्रिलियन, समझ रहे होंगे ना दोस्तों, क्वाड्रिलियन। इसके बाद जो मेरा नंबर है फिर से मैं 3 अंकों के साथ ही बोलूंगा, और 3 अंकों के साथ जब नंबर बोलूंगा तो मेरा नंबर बनेगा 821। 821 जो नंबर है वो किस में आ रहा है, ट्रिलियन में आ रहा है दोस्तों। इसके साथ आ रहा है ट्रिलियन। यहां से दोस्तों ये ट्रिलियन कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद फिर से अगर मैं 3 अंकों तक 3 अंक देखता हूं तो ये मुझे दिख रहे हैं 356। इसको बोला जाएगा दोस्तों 356। जो मेरा 356 है दोस्तों वो आ रहा है बिलियन के अंदर, तो मैं इसके साथ लिखूंगा बिलियन। बिलियन कंप्लीट होता है मेरा। अगर मैं इसके बाद जाता हूं तो फिर से मुझे 3 अंक जो है वो कॉमा में नजर आते हैं, और जो है 428, 428। दोस्तों जो मेरा 428 है वो मिलियन के साथ आता है। देखिए दोस्तों मिलियन,
ये मेरा कंप्लीट हो गया 428 मिलियन तक। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ संख्या, तो फिर मुझे 3 अंकों को एक साथ बोलना होगा। तो 467 बोलेंगे दोस्तों, 467। जो मेरी 467 है वो 1000 के अंदर आती है। 1000 लिख दिया दोस्तों मैंने। इसके बाद जो मेरा नंबर है वो लास्ट के 3 अंक हैं और ये सैकड़ा के साथ बोले जाएंगे। फिर मैं इसको कंप्लीट बोलूंगा तीनों को। 862 ये मेरा दोस्तों हो जाएगा 862। 862 है वो हमारा अंतिम नंबर है और वो किसी के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ मेरा ये नंबर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ हमने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति जो है उसके माध्यम से हम अंकों को कैसे लिख सकते हैं, और संख्या के जो पोजीशन नंबर हैं उनको भी हमने समझा, कौन इकाई पे होता है, कौन दहाई पे, कौन सैकड़ा पे, 1000 पे, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, सारे नंबर समझे हमने और उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिख के भी देखा है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को जो हमारे एग्जाम में आता है, कैसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इसको समझें और फिर से चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, जिससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके पास कंप्लीटली रह सकें। दोस्तों कुछ नंबर मैं देता हूँ, आप बनाने की कोशिश करना। ये जो मेरे नंबर हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पहचानना है, मैं नहीं लिखूंगा कि आपको ये भारतीय अंकन पद्धति में बनाना है, ये अंतर्राष्ट्रीय में बनाना है। आपको क्वेश्चन को देख के ही खुद से पहचानना है कि ये भारतीय में लिखा गया है या अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखा हुआ है, और उसकी पहचान करना दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पहले ही समझा दिया है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी उस चीज़ को पहचानने में। दोस्तों ये आप सभी का होमवर्क रहेगा, और दोस्तों इसी के साथ आज की ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, और जो मैंने समझाया उसको फिर से रिवाइज करें। अगर किसी भी मेरे दोस्त की समझ में नहीं आया है, मेरे भाई की समझ में नहीं आया है, तो फिर से इस वीडियो को देख सकता है और चीज़ों को क्लियर कर सकता है। और दोस्तों आगे भी ऐसी ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें समझने के लिए और अपनी बोर्ड मास बुक की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए फिर से चैनल पर आएँ, देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, और दोस्तों ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।